और ये पूरी पूरी बिल्डिंग कैसे आ जाएगी, ऐसे टिल्ट करके नीचे आ जाएगी। ये ऊपर को जाएगा फुटिंग और ऐसे करके नीचे आ जाएगी, हो सकता है नदी के अंदर भी चली जाए, है ना। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, जब उत्तराखंड में केदारनाथ की तबाही हुई थी तो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, न्यूज में बहुत सारे चल रहे थे, जो पूरे के पूरे घर थे वो फ्लाइट करके नीचे गिर रहे थे, देखे थे आप लोगों ने। वो क्यों नीचे गिरे थे? पानी भरने की वजह से नहीं निकले गिरे थे। फ्लाइटिंग कभी भी बिना शेयर स्ट्रेंथ फेलियर के हो ही नहीं सकती, वेज मूवमेंट कभी हो ही नहीं सकती उसके बिना। देखो क्या था उस समय, क्या हुआ जब केदारनाथ के अंदर तबाही आई थी, है ना, जब केदारनाथ के अंदर बहुत भयंकर फ्लड आया था, अभी कुछ साल ही पहले की बात है मेरे ख्याल से, है ना, हम लोग इंजीनियरिंग में थे उस समय। तो बेसिकली उस समय क्या हुआ था, गंगा रिवर का फ्लो नेचुरल है, वो बह रही है, तो उसमें पानी ज्यादा होने की वजह से वो पर्टिकुलर घर नीचे नहीं गिरे थे। ऑलवेज रिमेंबर इट, पानी तो वहां हमेशा से ज्यादा है और आसपास जो घर बने हुए हैं उनका फाउंडेशन हमेशा से सबमर्ज्ड जोन में ही है, एग्री। और फ्लड तो हर साल ही आता है, वहां पानी का लेवल तो वहां हर साल ही बढ़ता है। जब भी कभी बाढ़ आती है, पानी का लेवल क्या, तुम होशंगाबाद देख लो बगल में जाके, पूरा पूरा शहर डूब जाता है, पूरे पूरे मकान डूब जाते हैं। मकान फ्लाइट करते हैं क्या कभी? फाउंडेशन कभी फेल होते हैं क्या? नहीं होते। तो उस साल स्पेशल क्या हुआ, उस साल स्पेशल ये हुआ कि जो डिस्चार्ज था वो बहुत तेजी से आया, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वॉल्यूम फ्लो कर गया, बहुत तेज डिस्चार्ज आ गया, बहुत तेज वॉल्यूम फ्लो की रेट हो गई। उससे क्या हुआ, दोनों बैंक्स वाइब्रेट करने लगे और उस वाइब्रेशन ने क्या किया, आसपास की जितनी भी सबमर्ज्ड लूज सैंड अगर कहीं थी तो उसने उसके पोर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। अगर पोर प्रेशर बढ़ा, नॉर्मल स्ट्रेस इफेक्टिव फॉर्म में कम हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस अगर इफेक्टिव फॉर्म में कम हुआ, शेयर स्ट्रेंथ कम हो गई। और अगर ये कॉम्बिनेशन बस्ट हो गया, मतलब ये जो शेयर स्ट्रेंथ में कमी हुई, इसने शेयर स्ट्रेंथ को इतना कम कर दिया कि ये लोड को सपोर्ट नहीं ले पा रही है, तो बिल्डिंग पूरी की पूरी फ्लाइट कर जाएगी, ये वेज नीचे आ जाएगा और ये फुटिंग ऐसे होकर के इस नदी के अंदर भी जा सकती है। तो उस समय जो मकान का फेलियर हुआ था या फुटिंग के जो फेलियर हुए थे, पूरे मकान फ्लाइट करके नीचे जा रहे थे, उसका कारण बहुत ज्यादा पानी भरना नहीं था फाउंडेशन जोन के अंदर, वो तो हमेशा भरता है। कारण था बैंक्स पर होने वाला बहुत खतरनाक वाइब्रेशन। और गंगा रिवर क्या करती है, अपने दोनों साइड एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती है। एलुवियल सॉइल जनरली सैंड ही होती है, अगर वो लूज कंडीशन में रही तो फेलियर होना तय है, अगर शेयर स्ट्रेंथ और लोड का कॉम्बिनेशन खतरनाक बन गया तो। अभी ये केवल मैंने एक एग्जांपल दिया, ये गंगा के किनारे ही नहीं होगा, नॉर्मल जगह भी हो सकता है। आपका घर लूज सैंड पे बना हुआ है, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आपका घर लूज सैंड पे बना हुआ है, ठीक है, और वो सैंड सबमर्ज्ड भी है, ग्राउंड वाटर टेबल फाउंडेशन के ऊपर आ रही है, और अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक भी क्या काम करेगा, इट विल कॉज वाइब्रेशन। अगर वो लूज सैंड है तो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करेंगे, पार्टिकल दूसरे पास पास आने की कोशिश करेंगे तो पोर प्रेशर बढ़ जाएगा, पोर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कम हो जाएगी, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कम होगी तो शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी एंड द बिल्डिंग विल फेल, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी शेयर के अंदर। हमेशा नहीं करेगी, अगर शेयर स्ट्रेंथ लोड के लिए सपोर्टिव नहीं रही, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई तो कोलैप्स हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, लिक्विफेक्शन क्या होता है? ठीक, अभी एक बात बहुत ध्यान से समझिए, पोर प्रेशर बढ़ता क्यों है? पार्टिकल्स के बीच में क्या भरा हुआ है, पानी, अच्छी तरह से एयर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्यों, ग्राउंड वाटर टेबल है ना, समझते, तो एयर की तो हम बात ही नहीं करेंगे कभी भी। वाइब्रेशन एकदम आया और पार्टिकल्स ने तेजी से एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करी, पार्टिकल्स ने तेजी से एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करी। पार्टिकल एक दूसरे के पास पास कब आ पाएंगे, जब पानी बाहर निकलेगा, लेकिन क्योंकि ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पानी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, तो पार्टिकल्स पानी को क्या करने की कोशिश करेंगे, प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल कॉज द इंक्रीज इन पोर प्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पार्टिकल उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे पानी को, वो कंप्रेस तो होता नहीं है, रिजल्ट क्या होगा, उसके पोर प्रेशर के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, पोर प्रेशर के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल रिड्यूस, द फिनोमेना इज नोन एज लिक्विफेक्शन। बात समझ में आती है लिक्विफेक्शन क्या होता है? तो लिक्विफेक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है लिक्विफेक्शन की, कि अगर कहीं किसी भी लूज सबमर्ज्ड सैंड के अंदर ड्यू टू डिस्टर्बेंस पोर प्रेशर बढ़ जाए
तो उस पोर प्रेशर के बढ़ने की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस कम होती है और वो शेयर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है। द फिनोमेना इज नोन एज लिक्विफेक्शन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है शेयर स्ट्रेंथ का, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए लिक्विफेक्शन।